नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अध्ययन में हम काव्य 3 का अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग में हमने पद 1 और 2 का अध्ययन किया। आज हम पद नंबर 3 और 4 का दूसरे भाग में अध्ययन करेंगे। मैं VM सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। पद तीसरा। सबसे पहले हम पद को पढ़ते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन देनु चराए गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाए गयो है। ताही धरी कछु टोना सो के, रसखान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, शीघ्रो ब्रज वीर बिकाए गयो है। मित्रों, अब हम इसके शब्दों के अर्थ को देखेंगे। पहली पंक्ति से जा दिन ते अर्थात जिस दिन से, नंद को छोहरो अर्थात नंद राय का बेटा मतलब कृष्ण, जिस दिन से वह नंद राय का बेटा याबन अर्थात इस वन में, धेनु अर्थात गाय, चराए गयो है चरा कर गया है। अब पूरी पंक्ति का अर्थ, जिस दिन से वह नंद का बेटा इस वन में गैया को चरा के गया है। और दूसरी पंक्ति में, मोहिनी ताननी गोधन गाय के, मोहिनी अर्थात सुंदर, मनमोहक, मन को मोह लेने वाली, ताननी, ताननी अर्थात तान, मधुर आवाज, मुरली की सुरीली ध्वनि, गाय के अर्थात यहाँ पर बजा के, बेनु बजाई, बेनु अर्थात बंसी, मुरली, मुरली को बजाकर रिझाए गयो है। रिझाए अर्थात रिझाना अर्थात प्रसन्न करना। किसको प्रसन्न किया है? गोधन अर्थात गाय को। पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा, और मुरली की मधुर, मनमोहक, सुरीली आवाज को बजा के यहाँ की गैया को जैसे रिझा कर गया है या प्रसन्न कर गया है। तीसरी पंक्ति, ताही धरी कुछ टोना सो के, ताही उसने, धरी मतलब धर दिया है, कर दिया है, कछु कुछ, टोना, टोना मतलब जादू, रसखान हिये में समाये गए है। रसखान कहते हैं कि हिये में अर्थात हृदय में समाये गयो है, समा गया है, रसखान कहते हैं। अब पूरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। रसखान कहते हैं कि उसने मतलब कृष्ण ने, उसने जैसे यहाँ के लोगों पर कुछ जादू सा कर दिया है, ऐसा जादू कर दिया है कि जैसे सबके हृदय में समा गया है। अब अगली पंक्ति, को न काहू की कानी करे। को मतलब कोई, काहू की किसी की, कानी करे अर्थात परवाह करना। तो यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि ब्रज के लोग कृष्ण के जादू में ऐसे वशीभूत हो चुके हैं कि किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। सब अपनी अपनी धुन में मग्न है, व्यस्त है। शीघ्रो ब्रज वीर बिकाए गयो है। शीघ्रो ब्रज, शीघ्रो माने
पूरा, संपूर्ण। ब्रज, ब्रज भूमि या गोकुल, तो पूरा ब्रज या पूरा गोकुल धाम। वीर अर्थात वीर, उस कृष्ण का संबोधन है, उस वीर के हाथों में जैसे बिकाए गए हैं। बिकाना अर्थात बेच देना। पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार निकलेगा कि यहाँ पर पूरे ब्रज में जैसे सब कृष्ण के हाथों बिक चुके हैं, यहाँ तक कि कोई और किसी की परवाह ही नहीं करता। अब इस पूरे पद का अर्थ हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। अब अगला पद, पद नंबर 4। चलिए पहले पद को, पूरे पद को पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। मोर पखा, मोर का पंख, मयूर पंख। सिर ऊपर राखियो, सिर के ऊपर रखेंगे अर्थात मोर मुकुट पहनेंगे। गूंज की माल गरे पहिरोंगी, गूंज की माल, गूंज माने गूंजी, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ચણોઠી, લાલ ચણોઠી। गूंज की माल गरे पहिरोंगी, गूंची की माला बनाकर गले में पहिरेंगे। ओढ़ी पीतांबर अर्थात पीतांबर, पीतांबर माने पीला वस्त्र, पीला वस्त्र, पीतांबर कर्मधारय समास है। पीतांबर या पीला वस्त्र ओढ़कर ले लकुटी, लकुटी माने लाठी, लाठी लेकर बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। गोधन अर्थात गाय, ग्वारिन गैया को चराने वाली, संग साथ में फिरोंगी, यहाँ पर घूमना। पीतांबर या पीला वस्त्र ओढ़ेंगे, लकुटी लेंगे और गायों को चराने के लिए ग्वालों के संग वन में घूमने भी जाएंगे। भाव तो वही मेरो रसखानी, रसखान कहते हैं कि भाव तो अर्थात पसंद होना। भाव तो वही मेरो रसखानी, रसखान कहते हैं कि जो उसे पसंद था, उसे माने वही, उसे अर्थात कृष्ण को, जो कृष्ण को पसंद था, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। तेरे कहे, यहाँ पर कृष्ण जो भी क्रियाएं करते थे वे सब स्वांग भरोगी, स्वांग माने रूप, भरोगी यहाँ पर धारण करना। तो रसखान कहते हैं
कि उसे जो जो पसंद था या वह अर्थात कृष्ण जो जो क्रियाएं करते थे वह सब काम हम करेंगे, वह सारा रूप हम धारण करेंगे। अंतिम पंक्ति, पे मुरली मुरलीधर की, पे परंतु मुरली अर्थात बंसी, मुरलीधर की, मुरलीधर अर्थात कृष्ण की, परंतु कृष्ण की उस मुरली को अधरान धरी अर्थात होठ, परंतु वह मुरली जिसको मुरलीधर ने अपने होठों पर धरी अर्थात धारण किया है, अधरा न धरोगी, अधरा अर्थात होठ, न नहीं, धरोगी धारण करना, मतलब होठ पर धारण नहीं करेंगे। पूरी पंक्ति का अर्थ, परंतु वह मुरली जिसे कृष्ण अपने होठों पर धारण करते थे उस मुरली को हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तात्पर्यार्थ यह है कि सारी गोपियाँ कृष्ण को अपने प्रिय भगवान मानते हैं और अपने इष्ट देव को या भगवान को हम कभी झूठी वस्तुएं नहीं चढ़ाते। यदि हम मुरली को अधरों पर धारण करेंगे तो मुरली झूठी हो जाएगी और ऐसी झूठी मुरली फिर हम अपने भगवान को नहीं दे सकते। इसलिए गोपियाँ सब क्रियाएं करने को तैयार है, लेकिन मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। अब पूरे पद का अर्थ एक साथ पढ़ेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, सुनिए। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियाँ कहती है कि वे कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी, वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी, वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहती हैं कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। मित्रों, दोनों पदों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि तीसरे और चौथे दोनों पदों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब भाग 3 में स्वाध्याय और प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।